हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिन और आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है, एकदम लाइफ चेंजिंग होने वाला है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए है। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मानता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आपने इतने साल अपने बर्बाद करे हैं तो आपको अपनी अगर लाइफ चेंज करनी है तो उसके लिए कुछ मिनट आपको देने पड़ेंगे, राइट। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। ये उनके लिए है जो अपनी लाइफ में कभी बहुत बड़े धुरंधर होते थे या बहुत बड़े बिजनेसमैन, या आप अपने लाइफ में कुछ थे, लेकिन आज जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से एक पर्सन क्या बड़ी बड़ी कंपनीज स्लैश ख़त्म पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने का आज समय है। एक जॉब में ही नहीं, एक बिजनेस में ही नहीं, हर फील्ड में, हर सेगमेंट में आज की डेट में सब लोग अपने आप को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो जी हाँ, आज का सेशन उसी टॉपिक को लेकर है कि हमें अपने आप को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है। कई लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, जिस ढर्रे पे चल रहे हैं उसी पे चलते चलेंगे, लेकिन नहीं। अगर आज आपने अपने आप को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट नहीं करा तो आप आने वाले टाइम में बिल्कुल फिनिश्ड हो जाएंगे। आपके लिए आने वाला समय बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आज आपने वो ट्रेन पकड़ ली ना, तो आने वाले टाइम आपको कभी भी अपने स्टेशन पे बैठ के इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि मेरी ट्रेन आ रही होगी और मैं बैठकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा। तो गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उस बेल आइकन पर प्लीज़ क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इंस्टेंट मिल जाए, राइट। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में मैं आपको करंट सिनेरियो जो हमारा चल रहा है, लाइफ को चेंज करने का जो आज की करंट सिनेरियो है, पूरी तरीके से आज तक कभी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं इतनी बैड सिचुएशन देखी, चाहे वो पर्सन को लेकर हो, चाहे वो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या स्कूलिंग या कॉलेजेस, सारे सेगमेंट में इतना बड़ा क्रैश आया है। तो सबको अपने आप को चेंज करने का, लाइफ स्टाइल, लाइफ स्ट्रैटेजी, अपनी जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, अपने आप को चेंज करने का समय आ चुका है। क्योंकि अगर आज हमने अपने आप को चेंज नहीं करा तो हम कभी भी दोबारा से अपने आप को बिल्डअप नहीं कर सकते। तो गाइज़, आज मैं आपको वो सारे टिप्स दूंगा, उन सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करूंगा जो कि हमें एक सक्सेसफुल पर्सन बनाते हैं। जी हाँ। सो गाइज़, आज मैं जो रिकंस्ट्रक्ट अपने आप को करने की बात कर रहा हूँ वो हमारे लिए इतना इसेंशियल है क्योंकि आज की डेट में सभी की लाइफस्टाइल पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। जहाँ वो सुबह उठ के पहले बच्चे स्कूल जाया करते थे, आज की डेट में वो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। जो स्टेडियम खचाखच भरा रहता था ऑडियंस से मैच देखने के लिए, आज वहाँ पर कोई भी नहीं है। आज वो सारा मैच सिर्फ हम टीवी पर लाइव देख रहे हैं। आज जो कि काम, जो ऑफिस सारे जितने भी भरे रहते थे काम के लिए, आज सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बॉस, टाइम चेंज हो चुका है। यही टाइम है अपनी स्ट्रैटेजीज़ को भी चेंज करने का, अपने आप को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने का। और वो स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग स्ट्रैटेजीज़ होने वाली हैं। बहुत समय बर्बाद कर दिया, बहुत साल बर्बाद कर दिए, लेकिन आज आप कुछ मिनट अपनी इस वीडियो को देंगे तो डेफिनेटली इतनी गारंटी देता हूँ कि आप लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। आप जो फेलियर से सक्सेस की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। मैं कोई भाग्य विधाता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको जो दिशा दूंगा, जो आपको दिशा निर्देश दूंगा, वो डिसाइड करेंगे आपकी सक्सेस। मेरा काम है आपको दिशा दिखाना, मेरा काम है आपको निर्देश देना, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। अगर आपने ये फॉलो कर लिया
तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। राइट, आपको अगर अपनी लाइफ में चेंज करना है तो ये वीडियोस आपके लिए ही है। तो गाइज, मेरा जो एम है इस समय आप सबको करंट सिनेरियो का एक बार दिखाना कि रियल लाइफ में आज की डेट में क्या चल रहा है। हम सब अवगत हैं कि आज की डेट में मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है, लोगों के पास जॉब नहीं है। जो जॉब वर्किंग पर्सन्स थे, अच्छी पोस्ट पे थे, जो अच्छी सैलरी ले रहे थे, उनकी सैलरी भी हाफ हो चुकी है। जो बेचारे जिन्होंने अपना नया स्टार्टअप करा था, नया बिजनेस स्टार्ट करा था, वो तो पूरी तरीके से ख़त्म हो ही गए। लेकिन जो बड़े बिग बिजनेसमैन्स थे, उनके जो टोटल रेवेन्यू में भी बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई है, उनकी सेल भी पूरी तरीके से डाउन हो गई है। इतने ज़बरदस्त क्राइसिस में क्या आपको नहीं लगता कि हमें काफ़ी हद तक चेंजेस करने चाहिए? और वो क्या चेंजेस होंगे जो हमें एकदम बूम कर दें, एकदम हाई लेवल पे पहुंचा दें? वो क्या चीज़ होगी? तो गाइस, यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो मेरे हर टॉपिक पे, हर बात पे आप पैनी नज़र बना के रखें। मेरी हर वर्डिंग्स पे आप थोड़ा सा मंथन ज़रूर करें कि मेरा कहने का उद्देश्य क्या है। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आप जो भी जिस स्ट्रेटजी पे भी, जिस ढर्रे पे भी आप काम कर रहे थे लास्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, अब उसको बदल दो। प्लीज़ चेंज योर सेल्फ एंड डिसाइड योर न्यू स्ट्रेटजी, न्यू प्लानिंग। अपने आप को कैसे चेंज करना है, अगर ये देखना है तो मैं एक चिड़िया का एग्जांपल दूंगा, जो कि एक बाज है, शिकारी चिड़िया, जो कि अपने जो भी शिकार है उसको बहुत दूर से, ऊंचाई से देख लेती है नीचे तक कि मुझे कैसे अटैक करना है। जब वो स्टार्टिंग पीरियड में होती है तो उसकी चोंच और उसके पंजे और उसके पंख इतने शार्प होते हैं कि वो 100 किलोमीटर की रफ्तार से आसमान से ज़मीन पे अपने शिकार को टारगेट करती है, उसको ग्रैब करती है, और उस शिकार को पता भी नहीं चलता कि वो कब उसके मुंह के अंदर घुस गया। लेकिन डे बाय डे जब उसकी एज बढ़ती है तो उसके नाखून और चोंच बड़ी हो जाती है, मुड़ जाती है, पंजे भी बड़े और नाखून फैल जाते हैं और मुड़ जाते हैं, तब वो अपने शिकार को पकड़ नहीं पाती। वो बाज अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करता है। कैसे? सबसे पहले वो अपने नाखून को और चोंच को पत्थर पे मार मार कर तोड़ देता है। इस प्रक्रिया में उसका बहुत खून बहता है, उसको बहुत पेन झेलना पड़ता है, लेकिन वो ये काम करता है क्योंकि उसे अपने आने वाली लाइफ को जीना है। उसे वैसे ही शिकार करना है जैसे वो पहले करता था। जी हाँ, ऐसे ही हमें भी दोबारा से अपने अंदर, अपने उस छुपे हुए टैलेंट को, अपने उस स्किल को डेवलप करना है, अगर आपको मार्केट सिनेरियो के हिसाब से चलना है। क्योंकि आज की डेट में अब वो ज़माना चला गया कि आप दुकान पर बैठकर अपने कस्टमर्स का वेट करें। आजकल टोटली डिजिटल हो गया है। अब सब प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकते हैं, तो आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करना है। मार्केटिंग अब मार्केटिंग नहीं रह गई, अब वो डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। अब स्टडीज़ नहीं रह गए हैं, अब वो स्मार्ट बोर्ड में कन्वर्ट हो गया है। हमारे सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी हैं। तो हम कहाँ, किसका वेट कर रहे हैं, किस ढर्रे पे चल रहे हैं हम? तो हमें अपने इस स्ट्रैटेजी को, अपनी इस ढर्रे को बदलना होगा। अगर आप भी अपनी जॉब उस पुराने मार्केटिंग वाले डोर टू डोर कर रहे हैं, तो अपने इस डोर टू डोर को शिफ्ट करके डिजिटल में आ जाइए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे ही जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो जिस ढर्रे से पहले पढ़ते थे लेकिन आज उस ढर्रे से नहीं पढ़ रहे, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज सारी चेंज कर दी है और डेफिनेटली उनके में पढ़ाई में रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। तो गाइज, ओवरऑल मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप उस भीड़ में शामिल हो जाएंगे जो कि पिछले 50 साल वाले जो जनरेशन थी ना, वो उसमें जाके शामिल हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आप कभी भी वो ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे जो आपके सामने से निकल गई। तो उसके लिए
आपको सिनेरियो को समझना होगा। टेस्ट बैच का ज़माना चला गया। 2020 का जो प्लेटफॉर्म है वो आ चुका है। कोडैक कंपनी ने अपने में चेंजेस नहीं करे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करा, खत्म हो गई। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल कैमरा, DSLR कैमरा मार्केट में लॉन्च हुआ। निकॉन, कैनन जैसी कंपनियां आज की डेट में सरवाइव कर रही हैं। कैनन आज की डेट में टॉप 1 कंपनी है। कोडैक जिस टाइम पे होती थी उसने अपने प्लेटफॉर्म को अपग्रेड नहीं करा, खत्म हो गई कंपनी। ऐसे नोकिया, उसने अपने आप को एंड्रॉयड बेस नहीं बनाया, अपने उसी प्लेटफॉर्म पे चलती रही। उसको ये लगा कि मैं मार्केट के हिसाब से जरूरत नहीं है, मेरे को चेंज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सैमसंग अपग्रेड कर गई उससे। तो बॉस, मेरा मतलब आपको एक वो हिंट देना है, वो एक बेल देना है जो कि आपको आने वाले फ्यूचर के बारे में बता रही है। वो घंटी दे रही है कि बॉस अलर्ट हो जाओ, अलर्ट। आने वाला टाइम फुल्ली डिजिटल होगा। 95% लोग पूरी तरीके से डिजिटल हो चुके होंगे। हर चीज, आप चाहे पढ़ाई का नाम ले लो, चाहे गेम्स का नाम ले लो, चाहे XYZ कुछ किसी भी चीज का, आप ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो गए। अगर आज की डेट में बैंकिंग ने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा होता तो ऐसी कितनी सारी गवर्नमेंट्स जो बैंक्स हैं वो सब खत्म हो चुकी है। सबने अपने आप को अपग्रेड करा, ऑनलाइन करा, और आज की डेट में हमारी बैंकिंग इतनी सिंपल हो गई, इतनी इजी हो गई और सेफ हो गई है, जो कि आज से पिछले 50 साल पहले की नहीं थी। आज की डेट में अगर आप बात करेंगे, आप पोस्ट ऑफिस में जाके अगर आज आप मनी ऑर्डर की बात करेंगे तो लोग हंसेंगे। बॉस, आपको पेटीएम, ऐसे कई सारे, फोन पे, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग का सारा फंडा आ चुका है। अगर आज की डेट में अगर आप मनी ऑर्डर की बात करेंगे तो ये बहुत ही बकवास लगेगा। यानी कि अगर आपने ऑनलाइन शिफ्ट नहीं करा अपने आप को तो आप बहुत नीचे चले जाएंगे, मार्केट से बहुत पीछे छूट जाएंगे। आपको आगे बढ़ना है और करंट चीज को, आज की जो डिमांडिंग सिचुएशन है उसको पकड़ना है। 99% सारे काम वर्क फ्रॉम होम हो चुके हैं। आज की डेट में जो गाड़ियां भी बन रही है ना, वो भी बिल्कुल ड्राइवरलेस बन रही हैं। तो आप हर पॉइंट में देख सकते हैं कि सारा कुछ डिजिटल, नेटवर्किंग सब ग्लोबलाइज्ड हो चुका है। और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप दुकान पे बैठकर अपने उस छोटे से प्रोडक्ट को लेके एक कस्टमर का वेट करेंगे। नहीं, गलत कर रहे हैं आप। अपने आप को चेंज कीजिए। अब वो कैसे करना है ये मैं आपको और बताता हूँ। सो गाइज, अगर आपको लगता है कि आज की सिचुएशन कोरोना को लेके बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हैं और आपको लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो ये सेशन आपके लिए है। अगर आपको लग रहा है कि बॉस अब जॉब ज़िंदगी में कभी मिलेगी भी नहीं, न कंपनी दोबारा खड़ी हो पाएगी, तो बॉस ये सेशन आपके लिए है। आपको अगर ऐसा लगता है कि अब कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी हमारे टिप्स सब जगह ज़ीरो हो चुके हैं, तो ये सेशन आपके लिए है। बॉस, आज भी ऐसी नई टेक्निक्स हैं, नई स्ट्रेटजीज़ हैं कि आप अपने आप को सर्वाइव ही नहीं, इवन अपने आप को टॉप पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारी ये वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने उसका 10% भी इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो डेफिनेटली आप जिस सिचुएशन में हैं उससे कई गुना ऊपर उठ सकते हैं। तो आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ पर आकर एक एंड हो गया है। नहीं, सिचुएशन ऐसी सदियों में हर बार आती है। पिछले इतिहास हमारा गवाह है कि हर टाइम पे ह्यूमन बींग्स पे इस तरीके की परेशानियाँ आती रही हैं। लेकिन मेन ह्यूमंस का जो ब्रेन है ना, वो उसको एक्टिवेट करता है, उसको जनरेट करता है और फिर से एक न्यू प्लानिंग्स लेकर वो नई एक दिशा दिखाते हैं, नई रोशनी भर देते हैं, जिसमें आप एक फिर से सोर्स अपनी अर्निंग का बना सकते हैं। कभी भी किसी चीज़ का भी एंड नहीं होगा। आपको बस समझना है कि ये टिप्स क्या हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको खुल के बताऊंगा। अगर आप एक जॉब वाले हैं तब भी आपको ये नहीं समझना है कि कंपनी में अब जॉब ख़त्म हो गई है, इतनी सैलरी मिल नहीं सकती। नहीं, आप मिस्टेक कर रहे हैं। आपके लिए ऐसी 1000 जॉब्स और ओपन हो गई हैं। हमारे अंदर बस कमी है तो उसको सिर्फ ढूंढने की, समझने की। अगर आपको लग रहा है कि बॉस अब मैं मार्केट में क्या उतरूंगा, मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता, तो
आप गलती कर रहे हैं। अब हमारे पास और भी बहुत सारे मार्केट्स ओपन हो चुके हैं जो आपके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, बस हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। सिर्फ ज़रूरत होती है तो एक दिशा देखने की, उस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करने की और न्यू प्लानिंग्स बनाने की। तो गाइज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस कोरोना ने सबको ज़ीरो कर दिया है, मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ी क्राइसिस है। इसके आगे अच्छे अच्छे घुटने टेक गए हैं, लेकिन दोबारा से फिर से आपको दोबारा खड़ा करने के लिए भी भगवान एनर्जी देता है। उसके लिए आपको अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करके उसमें प्लानिंग्स बनानी पड़ेंगी, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। जहाँ पर आप अभी हो उसको, उस फाउंडेशन पे कई ऐसे पिलर्स लगाने पड़ेंगे ताकि आपका ढांचा एकदम स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो। उसके लिए हमारा सेशन आपको पूरा देखना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं आपको कई सारे टिप्स बताऊँ। सो गाइस, जो आज का जो सेशन होने वाला है वो सभी के लिए है, चाहे वो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन हो, चाहे वो जॉब गोइंग पर्सन हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, कोई भी पर्सन हो, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। अब वो कैसे? क्योंकि सभी को रिक्वायरमेंट है अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने के, और ये रिकंस्ट्रक्शन आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आज अपने ढांचे को, अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करा तो आपको लाइफ में कभी अब मौका भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ये जो ट्रैक है ये बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट में जाने वाला है। क्योंकि एक पटरी जा रही है दिल्ली, एक पटरी जा रही है बॉम्बे, और यही एक चेंजर है जो लाइफ चेंजर है। और इस समय अपने आप को आपने चेंज नहीं करा तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली है। अगर आज आप नहीं बदले तो ज़िंदगी दोबारा मौका नहीं देगी आपको बदलने का। सो गाइस, ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है, तो इसको पूरी देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। तो गाइस, अब तक जो मैंने बात करी आपसे कि आपको एक रिकंस्ट्रक्ट करना है, ये तो कंफर्म है कि रिकंस्ट्रक्शन ही हमारे आगे फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब वो हम करेंगे कैसे? मेरे वर्ड्स अभी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे होंगे कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, सबके लिए चेंज करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। अरे जो हमारा ढर्रा चल रहा है वही बढ़िया है, अब मुझे क्या ज़रूरत है ज़्यादा प्लेटफॉर्म चेंज करने की, दोबारा से रिस्क लेने की। ये रिस्क लेना पड़ेगा और आज आपको मौका मिल रहा है रिस्क लेने का, क्योंकि इस समय सभी लोग क्रैश हो चुके हैं। अब अपना एक नई फाउंडेशन बनाने का, उसके ऊपर एक नया बिसात खड़ा करने का यही टाइम है। अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट, रीडेवलप और रीडिफाइन करने का। तो गाइज़, आज मैं आपको वो सारी स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना, मैं भाग्य विधाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक दिशा निर्देशक हूँ। मैं आपको दिशा बता सकता हूँ कि इस डायरेक्शन में आप चलेंगे तो वो आपका पहला स्टेप होगा टूवर्ड्स टू सक्सेस। तो आपको पहला कदम आपको उठाना है, तो डायरेक्शन आपको मिलेगी सक्सेस की तरफ। और वो कैसे मिलेगी, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अपने पूरे स्ट्रक्चर को बदलना होगा। जैसे कि अगर आप कोई भी शॉप खोल के बैठे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मार्केट करिए। उसके लिए आपको एक ही जगह पे बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को मार्केट करना पड़ेगा, मीन्स डिजिटली मार्केट करना पड़ेगा। तो गाइज़, मेरा फर्स्ट स्टेप है कि अपनी जो भी अर्निंग वाला पार्ट है उसी से ही आप अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, आज पूरा वीडियो इसी के ऊपर है कि आप अपनी अर्निंग को स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और कंसिस्टेंट कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहला टिप दे रहा हूँ कि अपनी सारी रीच को, जो कि अर्निंग की रीच है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है आपका फॉर एग्जांपल शूज़ हो सकते हैं, आपका एग्जांपल कपड़े हो सकते हैं, एग्जांपल आपकी कोई फ्रूट की सब्जी भी, कोई भी फ्रूट भी हो सकता है, सब्जी भी हो सकती है, आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम हो सकता है, कुछ भी XYZ, कोई भी प्रोडक्ट, AC, मोबाइल, टैबलेट, सारी चीज़ों का
सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप उसको मैक्सिमम लोगों तक उसको पहुंचाएं, उनको बताएं कि मैं ये बेच रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट पहुंचाएं डिजिटली, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म पे हो, सोशल नेटवर्किंग की साइट पे के थ्रू पहुंचा दें या किसी और साइट के थ्रू पहुंचा सकते हैं। मेरा मेन एम है कि उस प्रोडक्ट को पहुंचाना, राइट। सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि अब मेरे को प्राइस सेगमेंट पे भी काम करना है। मैं एक अभी पहले बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ कि उसे किस किस सेगमेंट पे काम करना पड़ सकता है। जैसे जैसे आप लोगों तक पहुँचाएंगे, आपके पास रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, लोगों के कमेंट्स आने शुरू होंगे कि इसके अंदर अब मुझे इस प्राइसिंग पे काम करना है, कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये थोड़ा सा कम है, या इस पे थोड़ा सा डिस्काउंट कर दीजिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ में है कि आपकी क्या स्ट्रेटजीज़ है। जो कस्टमर आपके पास डायरेक्ट डोर टू डोर जाके आप या तो कन्विंस कर रहे थे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, या फिर जो आपके पास वॉक-इन्स आ रहे थे उसको कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन अब आपको सिर्फ वर्क फ्रॉम होम काम करना है या अपनी शॉप पर रहकर काम करना है, जिससे कि आपके कस्टमर्स को वॉक-इन्स बढ़े। उसके लिए आप प्राइस सेगमेंट पे भी काम करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट सेलिंग पे भी काम करेंगे, आप प्रोडक्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं, आज की डिमांड जो भी कुछ होगी वो उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। ये हो गया एक जो शॉप्स पे जो बिज़नेस जो प्रोप्राइटर्स हैं वो काम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट सेलिंग का। अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाता हूँ, जो जॉब में है, जो पर्सन जॉब कर रहे हैं, चाहे वो मार्केटिंग की हो, अकाउंट सेक्शन की हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की जॉब हो या डॉक्टर्स में हो या किसी भी अदर सेगमेंट्स में हो, वो सब अपने डेजिग्नेशन पे अगर उन्होंने काम कर रहे हैं सिर्फ कि भाई मुझे इस मार्केटिंग में ही रहना है, मीन्स कि मुझे सेल्स वाला पर्सन ही बने रहना है, तो वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करें। अगर वो सिर्फ सेल जाके, अगर जैसे कि मान लीजिए कि वो डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहे हैं या अपने जाके किसी 10 पर्सन को या फ्रेंड्स को जाके बस बता दे रहे हैं, उनको उससे हटना पड़ेगा, उसमें अपने कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। आज की डेट में अगर कोई आप पहले जॉब हुआ करती थी रिसेप्शनिस्ट की, और आज की डेट में वो हेल्प डेस्क में कन्वर्ट हो चुकी है। पहले हुआ करती थी सेल्समैन की, आज वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव में कन्वर्ट हो चुकी है। बहुत डेजिग्नेशंस बदल गई हैं। मैनेजर आज की डेट में रिलेशनशिप मैनेजर कन्वर्ट हो गया है। जो पोस्ट है कंपनी ने उसको सारी पुरानी पोस्टों को डेजिग्नेशंस को ख़त्म करके न्यू डेजिग्नेशंस बना दी हैं। तो आप अपने काम को पुराने ढर्रे से कैसे कर सकते हैं? आपको उन्हीं डेजिग्नेशंस के हिसाब से, उसी स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से अपना काम करना पड़ेगा। तो गाइज, आज की डेट में कंपनी कम कॉस्टिंग में मैक्सिमम एफर्ट लगा के उसका रिजल्ट भी, आउटपुट भी ज़्यादा चाहती हैं। तो अगर आप जॉब वाले पर्सन हैं, तो अगर जब तक आप कंपनी को प्रॉफिट नहीं देंगे, कोई भी उनको बेनिफिट नहीं देंगे, आपकी ग्रोथ बहुत मुश्किल है। और उसके लिए आपको करंट सिनेरियो के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप कंपनी को क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, क्या प्रॉफिट दे रहे हैं, उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए। उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं वो देखिए। जो आप पहले चले आ रहे हैं कि मुझे सिर्फ सर्वाइविंग के लिए सैलरी चाहिए, कंपनी आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने झेलेगी, उसके बाद आपको फायर्ड कर देगी। आपको अपनी जो वर्किंग में कंपनी का बेनिफिट नज़र आना चाहिए, न कि अपना कि मुझे सैलरी मिल जाए। गाइस, तो ऐसे ही सभी के लिए है। कंपनी वाले को क्या चाहिए, जो कंपनी रन कर रहे हैं आज की डेट में, उन्हें अपने प्रोडक्ट में बहुत सारी वैरायटीज़ लानी है। दूसरा, उनको ग्लोबलाइज होना है, अपने मार्केटिंग सेक्शन में बहुत काम करना है। और नेक्स्ट चीज़, उसको प्राइस कम कॉस्टिंग में अच्छा प्रोडक्ट जो कस्टमर्स हैं उनको अवेलेबल कराना। गाइस, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं इन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, जो कि अब हमें बदलने की ज़रूरत है। लेकिन हमारा जो पर्सन है जो कि कंपनी खोल के बैठा है, वो तो चेंजेस कर लेगा, लेकिन जो बेचारा अभी नया स्टूडेंट है, जिसने अभी कॉलेज पास आउट करा है, जिसने अभी कुछ भी नहीं देखा, वो क्या करे? उसके लिए, खासकर उसके लिए, उस स्टूडेंट के लिए जो कि बिल्कुल विदाउट एक्सपीरियंस है, न्यू पर्सन है, और उसे अब अपनी जॉब के लिए बायोडाटा लेकर अब वो घूमने के लिए भी तैयार है कि भाई मैं किस जर्रे से काम करूं। ये सेशन उसके लिए खासकर मैंने बनाया है।
तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखना। बॉस, सबसे पहले आप अपने आप को डिफाइन करो कि आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हो। अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आप में क्या ऐसा कैलिबर है, क्या ऐसी स्किल है जिससे आप कंपनी का बेनिफिट करा सकते हो। यानी कि जैसे कि अगर आप में एक सेल्स का एक कंपनी को प्रमोट करने का एक स्किल है कि मैं अपने प्रोडक्ट को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, तो वो आप परफॉर्म करिए कंपनी के सामने। उसके लिए आप में स्किल होना चाहिए, उसी स्किल पे ही आपको काम करना है। तो गाइस, ऐसे ही जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि बीटेक किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, किसी से भी उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो उनके लिए सबसे मेन ऑप्शन ये है कि वो पहले डिफ़ाइन करें अपने आप को कि वो पहले एक्सपीरियंस लेंगे वर्किंग में, जॉब एज ए बिगिनर की तरह कहीं पर भी जॉब करना चाहेंगे, या फिर वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहेंगे, एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे। उसके लिए आपको खुद अपनी डिसीजंस लेने होंगे, और वो भी करंट सिनेरियो के हिसाब से। तो सभी के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बन चुका है आज की डेट में, क्योंकि सारी चीज़ें बदली हुई हैं। इतना बड़ा स्लैश मैंने मार्केट में ज़बरदस्त जो इस समय क्राइसिस आ रखा है, मैंने अपने पिछले लास्ट 20 ईयर्स में नहीं देखा। जो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें कोई रटी रटाई बात नहीं करा। मैंने डॉस से विंडोज़ 10 तक का सफ़र करा है। मैंने बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में, क्या जॉब्स को लेके, क्या बिजनेस को लेके। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ चेंज करना है तो पहले आज करंट सिनेरियो के हिसाब से आप चलिए, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाइए, एक फाउंडेशन बनाइए, और फिर पिलर्स खड़े कीजिए जो कि आपको आगे तक लेके जाएं। उसमें आप मंजिलें बना सकें, एक नहीं, दो नहीं, कई गुना मंजिलें बना सकें। ऐसी फाउंडेशन आज समय है आपको अपने आप को बनाने का। ऐसा आप कोई भी हो, अगर आपने बिजनेस कर रहे थे और बंद हो चुका है, तो अब आप एक दोबारा से सोचिए कि मुझे कम बजट में, कम इन्वेस्टमेंट में मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करूं, जिससे कि मेरे को डे बाय डे जो मेरा प्रेशर है इन्वेस्टमेंट का, जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं, उसे मैं कम से कम करके प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ा सकूं। यही रिकंस्ट्रक्शन है इस समय अपने आप को करने का। अपने लिए सभी को सर्वाइविंग मनी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अपने आप को रिकंस्ट्रक्शन भी करना चाहिए। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप अपने जो भी प्रेजेंट जो भी चीज़ें चल रही हैं जिससे आपकी मंथली इनकम हो रही है, सर्वाइविंग इनकम हो रही है, आप उसको छोड़कर आप रिकंस्ट्रक्शन में लग जाएं। नहीं, आप सबसे पहले जो आपकी इनकम है, जो भी अर्निंग है, जो कि एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसको तो अपना प्लेटफॉर्म बना के रखें, और उसके ऊपर क्या अपग्रेडेशंस करने हैं, क्या चेंजेस करने हैं। अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है तो आप पूरे प्लेटफॉर्म को चेंज कीजिए। अदरवाइज़ अपने न्यू प्लेटफॉर्म को, जो भी आपका पुराना प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर आप उस ढांचे में क्या चेंजेस कर सकते हैं, उस पे काम कीजिए। ऐसे ही किया था रॉयल एनफील्ड ने। रॉयल एनफील्ड आज की डेट में सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग बाइक है, जो कि एक टाइम पे सबसे ज़्यादा डाउनफॉल में थी, लेकिन उनके एमडी ने कई सारे बदलाव करके, उसमें कई सारे चेंजेस करके आज की डेट में वो नंबर 1 बना दी है। तो ऐसे ही आपको अपनी स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ेंगी, जिसके बिहाफ पे आप आने वाले फ्यूचर को ब्राइट बना सकें। हमारा आज का किया हुआ काम हमारे आने वाले कल को डिसाइड करता है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। अगर आज मैंने लापरवाही बरत ली, आज मैंने कामचोरी बरत ली, तो मैं उसका खामियाजा पूरी लाइफ झेलूँगा। ये बहुत ही क्लियर कट और क्रिस्टल वर्ड है मेरे या किसी भी पर्सन के जो आपका फ्यूचर बनाना चाहता है, वो आपको एक राइट डायरेक्शन देना चाहता है। जी हाँ, आज आपको बदलना ही होगा। मेरा ओवरऑल सेशन सिर्फ और सिर्फ आपको चेंज करने का है, रिकंस्ट्रक्ट करने का है। आप कोई भी सेगमेंट उठा लीजिए, हर जगह बदलाव है। एसी भी, इन्वर्टर एसी आ चुके हैं बॉस। आप
स्मार्ट मोबाइल से स्मार्ट मोबाइल में आ चुके हैं। आपका कार भी स्मार्ट कार्स बन चुकी है, आपका फ्लैट्स भी स्मार्ट अपार्टमेंट्स बन चुके हैं। तो आप क्यों नहीं, आपको भी स्मार्ट बनना है। तो उसके लिए आपको कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। दूसरा चेंजेस, अब हमें अपने जो कि वर्क फ्रॉम होम है, अपने टाइम मैनेजमेंट को बहुत ही ज़बरदस्त बनाना पड़ेगा। मैंने इसके ऊपर कई वीडियोस भी बना चुका हूँ मैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर, लेकिन मैं यहाँ पे छोटा सा एक सेशन बता देता हूँ, इस टॉपिक बता देता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट का। अपने टाइम को शेड्यूलिंग करना आपको आना चाहिए। अगर आपने टाइम शेड्यूलिंग नहीं करी तो आपने जो भी सोचा है अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने का, वो बिखर जाएगा। टाइम शेड्यूलिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं ही हैं, लेकिन इस समय आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। अगर वो आप टाइम मैनेजमेंट ध्यान नहीं रख पाएंगे तो आप गए। आपको आज जो काम करना था वो 10 दिन बाद होगा, और 10 दिन बाद वाला काम 1 साल बाद होगा, तो आप फिनिश हो जाएंगे। आपकी अर्निंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको वो प्लेटफॉर्म उसको एग्जीक्यूट भी करना है, उसमें R&D भी करनी है, एक्सपेरिमेंट भी करना है। आज जो आप चेंजेस करेंगे ज़रूरी नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट हो ही जाए, उसमें भी कई सारे हर बार बदलाव करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए कि अगर आप में कोई भी फ्लक्चुएशन होती है काम में तो उसको आप मैनेज कर सकें। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपकी है कि आपको सबसे पहला पेशेंस होना चाहिए। पहले सारे ही हैं, पेशेंस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं तो आप इमीडिएट रिजल्ट की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना। आपको पेशेंस रखना होगा, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके धीरे धीरे वो वर्किंग में आएगा। आज आप जो चेंज कर रहे हैं उसकी R&D, उसका एक्सपेरिमेंट, आपको रिजल्ट्स वो 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स में देना शुरू करेगा। लेकिन ये आपको खुद अपने अंदर पता चलेगा कि हाँ, मैं ये जो कर रहा हूँ ये सही जा रहा है। वो आपको उसकी हिंट, उसका क्लिक आपको राइट पाथ पे लगेगा कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये आपकी अंदर की आत्मा आवाज़ देगी कि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लिक हो रहा है। ये आपको जज करना है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप फिर से जहाँ थे उससे और पीछे आप चले जाओगे। सो गाइस, पेशेंस इस टॉपिक का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो पेशेंस भी होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है अब वो है हमारी हार्ड वर्किंग की। अगर आपने हार्ड वर्किंग नहीं करी तो ये सारा स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन का आपका ढह जाएगा, क्योंकि स्मार्ट वर्किंग करके सिर्फ आप सक्सेस नहीं पा सकते। तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपको हार्ड वर्किंग भी उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी आप स्मार्ट वर्किंग कर रहे हैं। स्मार्ट वर्किंग आपने कर ली, डिसाइड करा कि मुझे क्या करना है। हार्ड वर्किंग जो भी आप करेंगे वो स्मार्ट वर्किंग का ही एक पार्ट है, जिसे आप डेली इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि मैंने ये सोचा कि अब मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ तो शाम तक आते आते मैं फुल हार्ड वर्क करूँगा और अपने आप को जस्टिफाई करवाऊँगा कि जो मैंने इसके अंदर हार्ड वर्किंग करी क्या वो सफिशिएंट थी, क्या मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर आपने ये चीज़ सोच ली तो आपको सक्सेसफुल पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने हार्ड वर्क करा है, अपने उस प्रोडक्ट पर वर्क करा है, स्मार्ट प्लस हार्ड। तो दोनों एक जो रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो आपको कहीं ना कहीं प्लस में ही ले जाएंगी और आपको जल्दी से जल्दी बेनिफिट और सक्सेसफुल पर्सन बनाएंगे। तो आपको खुद जस्टिफाई करना है अपने आप को एंड में पूरे दिन के कि आज जो मैंने करा क्या मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर आपने ये चीज़ सोची और नेक्स्ट डे उससे ज़्यादा एफर्ट लेके वो काम करा तो आपको सक्सेसफुल पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका एम है, जो गोल है, वो डेफिनेटली अचीव होगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि मैंने तो स्मार्ट वर्क कर लिया, अब मुझे हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम तो बस हो गया, मेरा स्ट्रक्चर बन गया, मैंने पेपर में डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है और वो हिट कर जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको डेली
कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसी R&D, ऐसी रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो आप सुबह सोच के गए मार्केट में, शाम को या रात में वो रिज़ल्ट हिट हो जाए। नहीं, आपको उसके लिए तन मन धन से लग के, पूरा जोर लगा के आपको अपने एफर्ट्स देने पड़ेंगे। स्ट्रैटेजी तो बनानी ही बनानी है, उसके ऊपर हार्डवर्क नहीं करोगे तो बॉस फ्लॉप, सारी चीज़ें डाउन हो जाएंगी। अगर ऐसा ही होता तो कंपनी सारी जितने भी डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो अपने कैबिन में बैठकर, अपने AC रूम में बैठकर सारी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करते और उनका प्रोजेक्ट हिट हो जाता। उनको चाहिए हार्ड वर्किंग, ऐसी मैन पावर जो कि उनके रिजल्ट्स लेकर आए, जो उन्होंने सोचा है, जो स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट कर सकें। और उसके लिए हार्ड वर्किंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बॉस, आपको हार्ड वर्किंग करनी है और अपने अंदर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है, अपने अंदर बिलीफ लाना है कि यस, ये काम आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको सक्सेसफुल पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने जो सोचा है, जो आपने लक्ष्य सोचा है, उसको अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको अपने अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड लाना पड़ेगा कि यस, यू कैन डू इट। अगर आपने अंदर वो इम्प्रेशन बना लिया पॉजिटिव कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं इजीली कर लूँगा, वहाँ पर ये हिट करेगा। वो आपको एक बिलीफ लाएगा कि जो आप कर रहे हो उसका तो रिज़ल्ट आना ही आना है, मुझे इतने परसेंट लाने ही लाने हैं, मुझे इतने पैसे कमाने ही कमाने हैं। ये आपकी जो सोच है, ये जो आपका बिलीफ है, यही आपको रिज़ल्ट देगा और उसी पे ही आपको काम करना है बॉस। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है ये हमारे अंदर से जनरेट होता है और इसको आपको पॉजिटिव करना है, इसको आपको मजबूत बनाना है। उठते बैठते सोते जागते अपने अंदर ये विश्वास पैदा करना है, ये पॉजिटिव थिंकिंग पैदा करनी है कि जो आप कर रहे हैं उसे आप कर लेंगे, जो आपने सोचा है, जो लक्ष्य बनाया है उसको आप कर लोगे। यस, यू कैन डू इट। सो गाइज, अभी तक हमने कई सारी चीज़ें, कई सारी स्ट्रैटेजीज बताई। थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें अपनी प्लानिंग्स पे फोकस करना है। चाहे आप एक शॉप है आपकी रनिंग में, आपका कोई बिजनेस है, या फिर वो बिजनेस आज की करंट सिनेरियो के हिसाब से ख़त्म हो चुका है, तब भी आपको एक न्यू स्ट्रेटजी बनानी है, न्यू प्लानिंग्स करनी है। अगर आप एक जॉब में हैं और आप सर्च कर रहे हैं जॉब कि भाई न्यू जॉब मेरे को देखनी है, या प्रेजेंट में कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या फिर एकदम न्यू कमर है, तब भी आपको अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजीज करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आज का जो सीन चल रहा है, जो क्राइसिस चल रही है, जो पब्लिक की डिमांड चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी सारी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। तो आप बिजनेसमैन हैं, जॉब वाले हैं, या अभी रिसेंटली की न्यू प्लेसमेंट के सर्च कर रहे हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी पे वर्कआउट करना पड़ेगा। सेकंड जो टॉपिक था, जो सेकंड सेशन था, सेकंड जो हमारा टिप है वो था कि आपने स्ट्रेटजी बना ली, अब उसके ऊपर आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बेसिकली आपका जो भी आपने प्लानिंग बनाई है उसको आप एक शेड्यूलिंग में सेट कर दीजिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका जो सुबह का काम है वो रात को कर रहे हो, रात का काम है अगले दोपहर में कर रहे हो, उसकी कोई भी मेंटेनेंस, कोई भी मैनेजमेंट नहीं होगी। तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, शेड्यूल बनाना है। ये नहीं कि आप सुबह 10-11 बजे उठ के सोच रहे हैं कि आज के दिन में क्या करूं। नहीं, आप बिल्कुल फ्लॉप हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, सारे सिस्टम आपके ख़त्म हो जाएंगे। आपको एक दिन पहले शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी कि मुझे नेक्स्ट डे क्या क्या वर्क करना है। तो टाइम मैनेजमेंट हमारा इसके अंदर एक टिप है जो कि रिकंस्ट्रक्ट के अंदर बहुत ही यूज़फुल और ज़बरदस्त ट्रिक है ये। तो टाइम मैनेजमेंट हो गया। देन उसके बाद फिर हमने बात करी कि आप इसके ऊपर हार्डवर्क करना ज़रूरी है। जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो हार्डवर्क। स्मार्ट वर्क आपने प्लानिंग्स के अंदर करा, अब आपको हार्डवर्क करना है, यानी कि जो भी चीज़ सोची है, जो भी आपने शेड्यूल बनाया है, अब उसके ऊपर वर्कआउट करने का समय आ गया है।
अब जब तक आप उसके ऊपर हार्डवर्क नहीं करेंगे वो चीज़ आपकी हिट नहीं करेगी। आपने पूरे दिन जो भी शेड्यूल बनाया, जो भी आपने प्लानिंग्स करी, उसको आपको एंड ऑफ द डे ये चेक करना है कि मैंने इसके ऊपर प्रॉपर हार्डवर्क करा है या नहीं करा है। ये खुद को अपने आप को जस्टिफाई करना है, राइट। उसके बाद फिर हमने बताया कि इसके अंदर आपको पेशेंस रखना है। नेक्स्ट जो टिप है वो पेशेंस का है। जैसे कि आपने कोई भी प्लानिंग करी कि मैं ये चीज़ करूँगा नेक्स्ट डे और उसके ऊपर हार्डवर्क भी करा, तो आप उसको 2-4 दिन 5 दिन करेंगे, फिर उसके बाद आप ब्लॉक हो जाएंगे। आपको ये लगेगा कि यार इसे करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और पेशेंस के साथ साथ उसके अंदर R&D भी करते रहने पड़ेगी कि अगर मैं ये चेंज कर लेता हूँ तो क्या रिजल्ट आ रहा है, अगर मैं ये चेंज करता हूँ तो क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इसके ऊपर मैंने पहले आपको बता दिया, हम सिर्फ एक रिमाइंड कर रहे हैं कि हमने कौन कौन से टिप के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, राइट। तो ये अभी तक के जो 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें प्लानिंग हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, आपकी हार्ड वर्किंग हो गई और पेशेंस हो गया, इस पर हमने अभी तक पूरा वर्कआउट करा, इसके अंदर पूरी डिटेल बताई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है वो आती है अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने की, क्योंकि आज का जो करंट सिनेरियो है वहाँ पर सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो आप एक जगह पर बैठे बैठे बिल्कुल डंप हो जाओगे, आपका जो बॉडी पार्ट है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, आपकी इवन एक्टिवा भी हो, कार भी हो, साइकिल भी हो, अगर वो 1 महीना एक जगह पर पड़ी रहेगी तो उसमें जंग लग जाएगी। तो ऐसे ही हमारी बॉडी भी ऐसे ही काम करती है। तो आप जब तक उसको डेली यूज़ नहीं करेंगे, कि एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे नहीं वर्कआउट करेंगे, तो क्या होगा, आने वाला समय आपको सिर्फ दवाइयों के सहारे अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। कई तरीके की बीमारियां लग सकती हैं, थायराइड है, शुगर है, बीपी है, हार्ट कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, तमाम बीमारियां आपको घेरी रहेंगी। तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना है। डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स से 1 आवर अगर आप देंगे तो ये आपके लिए ज़बरदस्त बेनिफिशियल होगा। ये आपको एक न्यू रिकंस्ट्रक्ट भी करेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि हम हर एज में 30 के बाद 40 के बाद हमारी बॉडी भी थोड़ी थोड़ी डीएक्टिवेट हो जाती है, उसको थोड़ा सा हार्ड वर्क कराना पड़ता है डेली। तो आपको अगर आप इस समय जो करंट सीन जो चल रहा है वर्क फ्रॉम होम वाला, तो ये तो मोस्ट डिमांडिंग सिचुएशन है। इस समय तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए, क्योंकि हम कोई भी चीज़ हो आज की डेट में हम सब ऑनलाइन मंगा लेते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट से खाना हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो ग्रोसरी का कोई भी आइटम हो, चाहे कुछ भी हो। इवन हम गेम भी अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे ही खेलते रहते हैं एक ही जगह पे बैठे बैठे। तो हमारा जो माइंड है और जो बॉडी है वो बिल्कुल डंप हो जाती है। तो उसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी ज़रूरी है। तो अपने टाइम मैनेजमेंट के अंदर एक शेड्यूल बना लीजिए, कोई भी आपको जब भी टाइम मिले आधा घंटा उस फिजिकल एक्टिविटी में दे, जिसके अंदर आप रनिंग कर लो, जिम कर लो, योगा कर लो या सिंपल वॉकिंग ही कर लो, लेकिन आप फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा सा समय दें, राइट। अब नेक्स्ट जो मेरा सेशन है, अगली जो स्ट्रेटजी है वो आ गई आपकी डाइट के ऊपर। अगर आप अपनी डाइट के ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे तो क्या होगा, पेट आपका जाम हो जाएगा। जैसे कि अगर आप ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, घर पे बैठे बैठे खा भी रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो आपने जैसे बर्गर यूज़ करा, इनटेक करा अपनी बॉडी के अंदर, आपने पेटीज़ खाई, चाउमीन खाई या कुछ भी हैवी आइटम, हैवी मील लिया, जो कि आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, डंप कर देगा, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपने आज अपनी डाइट पे चेंजेस नहीं करे, मैक्सिमम पार्ट उसके अंदर आपका प्रोटीन का होना चाहिए, कैल्शियम का होना चाहिए, मिनरल का होना चाहिए और उसके अंदर फाइबर होना चाहिए। तो ये इसका इंटेक आप बढ़ा दो। और जंक फूड अगर आप लेते हैं, ठीक है, टेस्ट के लिए कभी कभार चल जाता है, लेकिन आप उसका इंटेक बहुत ही नॉमिनल कर दो, 10% कर दीजिए। 90% इन सारी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, इन सब चीज़ों का होना चाहिए और 10% आप अपने टेस्ट के हिसाब से वीक में या हफ्ते में 2 बार आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका डेली इंटेक सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पे ही होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आप में डाइट कम हो गई, आपके में प्रोटीन्स कम हो गए, तो आपकी बॉडी डीएक्टिवेटेड हो जाएगी, वो डंप हो जाएगी, उसमें काम करने की क्षमता नहीं रहेगी। क्योंकि हमें हार्डवर्क करना है, अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए हमें मेहनत के साथ साथ हमें माइंड को भी शार्प करना है, अपने R&D भी करनी है और नए नए आइडियाज़ भी लेके आने हैं,
तो उसके लिए हम प्रॉपर मील नहीं लेंगे जो हमारी बॉडी को एकदम एनर्जेटिक रिफ्रेश नहीं करेगा, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल आप थक जाएंगे। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। आप हर वक्त आपके कहीं ना कहीं कभी पैर में पेन, कभी सर में पेन, कभी पेट में पेन, तो ये पेन से ही आप घिरे रहेंगे। और प्रोटीन लेना और कार्बोहाइड्रेट्स लेना, फाइबर्स लेना आपकी मसल्स के लिए, ब्लड सर्कुलेशंस के लिए भी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप डाइट में अपने चेंजेस करिए, राइट। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका कि आपको सबसे पहले अपनी टीम बिल्डिंग करनी है, यानी कि खुद अपने दम पे काम नहीं करना है। आपको ऐसे कई सारे सेगमेंट्स बनाने हैं, कई सारे ऐसे फ्रेंड्स बनाने हैं जो उस काम में बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको उनको वो काम सौंपना है और अपनी टीम में कन्वर्ट करना है ना। क्योंकि आज की डेट में सारा ज़माना ग्लोबलाइज हो चुका है। आप अकेले अपने दम पे सारा सक्सेस, सारी चीज़ें गेन नहीं कर सकते। आपको एक ग्रुप की ज़रूरत होगी। शेर भी जब शिकार करता है तो वो भी ग्रुप में करता है, अकेला नहीं अटैक करता कभी भी। झुंड में जाएगा, उसकी स्ट्रेटेजीज होगी, उनकी प्लानिंग्स होती है कि भाई आप तुम यहाँ से आना, तुम पीछे से आना, मैं सामने से आऊँगा। ये जो तो जानवर है, उसमें तो ब्रेन है नहीं, लेकिन बस एक चीज़ है कि उसे प्लानिंग आती है कि मुझे अपने शिकार को कैसे घेरना है। तो आपको भी ऐसे ही प्लानिंग्स करनी पड़ेगी, आपको ऐसे ही ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे और अपने टीम मेंबर्स को देखना पड़ेगा कि हाँ ये बंदा इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो ये मेरी टीम में शामिल है, इसको मैं यहाँ पर एनालाइज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। तो ये प्लानिंग्स, अब समय आ गया अपने आप को मैक्सिमम लोगों को जोड़कर एक टीम क्रिएट करने का। वहीं पर ही आपको वो सक्सेस मिलेगी, उस गोल को आप अचीव कर पाएंगे, राइट। तो गाइज नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है कि आपको अपने अंदर एक बिलीफ सिस्टम जनरेट करना है जो कि ये पैदा करेगा कि आप जो काम कर रहे हो, जो गोल आपके माइंड में है, जो आपने सोच रखा है, उसको आप अचीव कर सकते हो। यही बिलीफ सिस्टम अपने अंदर आपको जनरेट करना है, उसको पॉजिटिव करना है। डेली आपको अपने माइंड में ये बना के रखना है कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ उसे मैं कर सकता हूँ। वही बिलीफ सिस्टम आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा जो कि अपने गोल को, जो भी आपने लक्ष्य सोचा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए फुल डेडिकेशन के साथ, फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस पर हिट करेगा और वो आपके रिजल्ट में शो होगा। इसी पॉजिटिव एनर्जी को वही बिलीफ सिस्टम जनरेट करेगा। पॉजिटिव एनर्जी, बिलीफ सिस्टम, ये दोनों मिलके रिजल्ट आपका प्लस में करेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट करेंगे। यानी कि आपको हमेशा ये चीज़ माननी है कि जो आप कर रहे हैं इसको आप अचीव कर लेंगे। अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स मत आने देना। ऐसी कोई भी एक्टिविटी मत करना जो कि आपको अंदर से नेगेटिव करे, चाहे वो फ्रेंड सर्कल को लेकर हो, चाहे वो किसी के थॉट्स, अपने नियरेस्ट मेंबर के थॉट्स। अगर आपने स्ट्रेटेजी बना ली, डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है, तो बस आपको फुल्ली फोकस्ड होके अपने पूरे अंदर माइंड में ये बिलीफ सिस्टम को तैयार करना है कि जो आप काम कर रहे हो इस पे आप सक्सेस पा जाओगे। बस यही चीज़ आपको एक रिकंस्ट्रक्ट कराने में एक ज़बरदस्त टूल की तरह इस्तेमाल होगी। वही आपको एक रिज़ल्ट प्रेजेंट करेगी, है ना। तो बिलीफ सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सबके लिए कि जो अपने आप को चाहे रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो या एक न्यू डेवलप कर रहे हो, यहाँ पर ये बिलीफ सिस्टम काम आएगा। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है कि आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं वो क्विक लेने हैं, क्योंकि आज की डेट में ज़माना 2020 का है, ना कि टेस्ट मैच का। तो आपके सामने जो भी चीज़ें आएंगी आपको क्विकली डिसाइड करनी है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। वो ज़माना चला गया कि आप तसल्ली से सोचो, विचारो, समय निकल जाएगा। आपको बहुत ही क्विक डिसीजन मेकिंग बनना है। आपको जो जज करना है वो बहुत ही फास्ट एंड क्विक डिसाइड करना है कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो यहीं पर ही आपकी एक बेस्ट जजमेंट क्वालिटी
जो निकल के आएगी, जो अभी आप जज करोगे, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आएगा ना, आप 1 मिनट में बता दोगे कि ये मेरे लिए कितना फ्रूटफुल है या ये मेरे लिए बाद में कहीं दिक्कत तो नहीं पैदा करेगा। वही बेस्ट जज आपको बना सकता है, और वो भी क्विकली। ज़माने लग गए टेस्ट मैच के, 2020 के प्लेटफॉर्म पे आप काम करो, डेफिनेटली आप रिजल्ट भी मिलेगा आपको, और बहुत फास्ट ग्रोइंग भी आपकी होगी, है ना। तो आपको क्विक जजर बनना है, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आपने धीरे धीरे करके ये सारी स्ट्रेटजीज़ को, इन सारी टिप्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो ये आपकी पर्सनालिटी में अलग से शो होगा, आपके बॉडी पोस्चर में, आपकी वे ऑफ टॉकिंग में, आपके चीज़ों को देखने के नज़रिए में, हर चीज़ में एक अलग से पॉजिटिव एटीट्यूड नज़र आएगा, एक अलग थिंकिंग नज़र आएगी, एक अलग पर्सनालिटी नज़र आएगी। यहाँ पर वो आपको फेलियर से सक्सेस की तरफ ट्रांसफॉर्म कर देगा। जी हाँ, बिल्कुल, आपको लास्ट फेलियर से प्रेजेंट सक्सेस की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा उसका। वही मेरा काम है, आपको गलत से सही की तरफ ट्रांसफॉर्म करना। ये आपको अंदर से खुद फील होगा, जो भी आप कर रहे हैं, अब तक आपने जो भी करा उसे छोड़कर अब आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। इसी चीज़ के लिए ही मैंने ये सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करी हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें खुद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप गलत से सही की तरफ मुड़ने लग जाएंगे। उसके लिए सारी चीज़ों पे समय भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, और आपको नई नई प्लानिंग्स, नए नए रिसर्च R&Ds करनी पड़ेगी। ये एक दिन का खेल नहीं है, इसके लिए आपको फुल मोटिवेट होके, फुल डेडिकेट होके वर्कआउट करना पड़ेगा। सो गाइज, ये सारा सेशन है, ये कंप्लीट एक पैकेज है जिसके अंदर आप अपने आप को, अपने बिहेवियर को, अपने वर्क को, अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये आपको फेलियर से सक्सेस की तरफ रीडिफाइन कर देगा। सो गाइज, इस सेशन का नेक्स्ट जो टिप है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपको मैक्सिमम पार्ट अपनी अर्निंग का कहीं ना कहीं सेव करना है। मैं चीज़ कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट को लेकर। आपको कहीं ना कहीं ऐसी एक गुल्लक बनानी है छोटी सी, जो कि आपके अर्निंग को सेव कर सके आने वाले फ्यूचर के लिए। ये हमारे लिए कोई वर्स्ट टाइम भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आज की जो करंट सिनेरियो चल रहा है, उस हिसाब से हमारे पास भी एक सेफ अमाउंट होना चाहिए, जिसे हम अपने फ्यूचर के लिए या बुरे वक्त के लिए काम में ला सकें। एक चींटी भी अपने लिए कोई चीज़ इकट्ठी करती रहती है, उसे जबकि इतनी बुद्धि नहीं है, हम तो इंसान हैं, फिर भी वो अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने बुरे वक्त के लिए वो अपना खाना इकट्ठा करती रहती है, और वही उसकी आगे की प्लानिंग होती है जो उसको बुरे वक्त में हमेशा बना कर रखे। आज का जो सिनेरियो चल रहा है, उस हिसाब से आपको आने वाली सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, और अपनी अर्निंग का एक पार्ट कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक इन्वेस्टमेंट की मैं एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऐसे फंडे बताऊंगा, जिससे आप अपना पैसे को सेव कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, साथ साथ में एक बुरे वक्त के लिए। उम्मीद करता हूँ कि भगवान ना करे कभी ऐसा बुरा वक्त आए कि उस अमाउंट की आपको ज़रूरत पड़े, लेकिन हमें आगे के लिए अपने आप को प्लान करना पड़ता है, एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ता है जिससे कि हमारी अर्निंग बची रहे। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, आपको अपना पैसा आलतू फालतू खर्चों से बचाना है। मैं बात कर रहा हूँ आपके महंगे मोबाइल, गाड़ियाँ, आपकी जो भी बाइक्स आप लेते हैं बड़ी बड़ी महंगी, या आप 4 व्हीलर्स महंगी कॉस्टली काफ़ी लेते हैं, घड़ियाँ महंगी लेते हैं, महंगे जूते, महंगे कपड़ों, इन सारे आलतू फालतू इन्वेस्टमेंट से, इन सारे खर्चों से बचना है, और अपने पैसे को बिल्कुल सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। इससे पहले जो मैंने पॉइंट बताया था, अगर आप इन्वेस्टमेंट सही जगह पे कर देंगे तो आपका पैसा आलतू फालतू चीज़ों से बच जाएगा। एक एग्जांपल कि मेरे जानने वाले ने, उसकी अर्निंग हुई तो उसने सीधे साधे 1.5 लाख रुपए का एप्पल का फ़ोन लाया, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अगर वो उस 1.5 लाख रुपए को कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर देता तो वो आगे उसके फ्यूचर के लिए भी काम आता, प्लस
उसको उस पैसे में ग्रोथ भी मिलती है। लेकिन अगर आज आप कोई भी सामान ले आते हैं तो उसमें एक हल्की सी स्क्रैच आती है, उसकी वैल्यू तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, प्लस आप जैसी शोरूम से कोई भी माल उठाओगे वो वैसे ही 50% लेस तो वैसे ही हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आप अपने पैसे को इन महंगी एक्सेसरीज़ में, कपड़ों में या शूज़ में, घड़ी में, मोबाइल में, कार में, बाइक्स में मत खर्च करें, मत वेस्ट करें। उस पैसे को, आज का जो सीन चल रहा है, प्लीज़ उसको बचा के रखिएगा। और उससे बेटर ये है कि आप नए नए प्रोजेक्ट सोचिए, अर्निंग के नए नए फंडे देखिए कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ लगा के, मिनिमम कॉस्टिंग लगा के उस पैसे में प्रॉफिट ले सकता हूँ, साथ साथ में उस पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ। ना कि मैं किसी कार में, बाइक में इन्वेस्ट कर दूँ और वो पैसा मेरे लिए ब्लॉक मनी भी हो जाए और उस पैसे का हमेशा डेप्रिसिएशन में ही जाए, वो हर 6 महीने, साल भर बाद वो पैसा बिल्कुल मिट्टी हो जाएगा। आपको ऐसे गुल्लकें बनानी पड़ेंगी जो आपकी अर्निंग को संभाल कर रखे आपके फ्यूचर के लिए, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक रेफरल कोड ज़रूर देना पड़ेगा। रेफरल कोड ये एक बिजनेस लैंग्वेज है। मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि अगर मैं मान लीजिए कि आप अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस है आपका या कुछ भी है, आप कहते हैं कि आप मेरे बिजनेस को लेकर आओ या मेरे इस प्रोडक्ट का कोई कस्टमर लेके आओ, मैं आपको 10% दे दूंगा, 15% दे दूंगा। ये रेफरल्स हो गए, ये आपके बिजनेस के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़, इससे किसी और को भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उसको किसी और को भी कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ पेमेंट मिल रही है, तो वो भी आपका काम लग के करेगा। ये ऐसी टेक्निक है जो शुरू से लेके आखिर तक और इवन आने वाले फ्यूचर में भी यही सिस्टम, यही टिप हमेशा काम आएगी। तो आप रेफरल्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा। कुछ ना कुछ किसी को कुछ बेनिफिट ज़रूर दें जब भी आप कोई भी काम करवाएं, या उससे ये बोलें कि आप मेरे इस बिज़नेस को, अगर आप छोटा सा ये आप इनिशिएटिव करोगे तो मैं आपको 5%, 10%, 15% कुछ अमाउंट आपको पे करूँगा। इससे क्या होगा, आपके जो प्रोडक्ट है, आपका जो काम है, उसकी रीच बढ़ेगी, वो सब जगह पे फैलेगा, साथ में जो आपका बिजनेस बढ़ाएगा, ग्रोथ करेगा, उसका भी बेनिफिट होगा और आपका तो बेनिफिट होगा ही होगा। सो गाइज, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेसिक्स और एक थंब रूल है बिजनेस को इंक्रीज करने का, अपने आप को भी रीडेवलप करने का, चाहे आप जॉब कर रहे हो आप या फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हो, तो ये सभी के लिए एक एप्लीकेबल चीज़ है। तो गाइज, ये था मेरा पूरा एक कंप्लीट सेशन जिसके अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स दिए आपको, जिसके थ्रू आप अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रीडेवलप कर सकते हैं और रीडिफाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसको मैंने कवर करने की कोशिश करी है, चाहे वो आपका आईटी सेक्टर हो, चाहे वो आप अकाउंट सेक्शन में हो, चाहे वो आप मार्केटिंग सेक्शन में हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब वर्किंग वाले हो, या इवन कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग पर्सन्स को भी, स्टूडेंट्स को भी मैंने इसके अंदर इन्वॉल्व करा है। ये सभी लोग हमारे इस स्ट्रेटजी को, इस टिप को अपनाकर इस जो क्राइसिस से, जो करंट सिनेरियो जो चल रहा है, उससे उभर सकते हैं, अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़, ऐसे कई सारी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करी हैं जो कि आपको एक बेहतर पर्सनालिटी बनाती है। हमने खुद एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऐसे कई सारे सेक्शंस बनाए हैं, कई सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट करके अपने अंदर कई सारे चेंजेस ला सकते हैं। तो गाइज़, इसके अंदर, इस टिप के अंदर जो आज का जो सेशन है, इसमें मैंने जो भी आपको स्ट्रेटजीज बताई हैं उसका एक कंप्लीट वीडियो भी अलग से आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन मैंने इस सेशन के अंदर आपको वो काफ़ी हद तक बताने की कोशिश करी है कि आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअली हमारे उस चैनल पे जाके, नितिन जायसवाल मोटिवेशनल स्पीकिंग वाले चैनल पे जाकर उस पर्टिकुलर उस टॉपिक को इंडिविजुअली अलग अलग एग्जाम्पल्स से, एक अलग अलग क्लिप्स के द्वारा, जो मेरे एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं उसके द्वारा आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरी हर एक चीज़, हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक टिप आपको गड्ढे से बाहर निकाल सकती है। बस ज़रूरत होती है तो सिर्फ आपको उसके ऊपर वर्कआउट करने की।
इतना मेरा दावा है कि अगर आपने इन सारी चीज़ों पे वर्कआउट कर लिया तो डेफिनेटली आपका जो एम है, जो भी चीज़ जिस चीज़ से आप परेशान हो, उससे बाहर निकलकर उस एम को आप हासिल कर लोगे। लेकिन आपको मेरे को सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो मैंने अभी तक बताई हैं। सो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा सेशन आपको काफ़ी समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मेरे पास हैं। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे मेरे को ऐसे सेशंस लेने चाहिए या ऐसे टॉपिक्स एक्सप्लेन करने चाहिए, तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। अपना जिस टॉपिक पे भी आप बनवाना चाहते हैं, प्लीज़ आप मुझे उसके अंदर ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी टीम को देकर उसके ऊपर एक इंडिविजुअली अलग से वो वीडियो बना सकूं और आपको बेहतर तरीके से वो चीज़ समझा सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन मेरा आपको काफ़ी हद तक अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उस बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इंस्टेंट मिल जाए। और प्लीज़ अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, क्योंकि आपके एक छोटे से इनिशियल से हमें फुल मोटिवेशन मिलता है। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ वो आप उसको कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। यही हमारा मोटिवेशन है और मैं आपके मोटिवेशंस के लिए आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेके आता रहूँगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। सो गाइज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।